हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने जैव विविधता और संरक्षण पढ़ा था, ठीक है ना। यही मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने बात किया था जीवों के संरक्षण के, ठीक है ना, प्रयास कब किए गए थे, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान इसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बाघों की कुल प्रजातियाँ और जितने भी जीव हैं, ठीक है ना। सबसे पहले टॉपिक है आपका बाघों की कुल प्रजातियाँ, फिर आपका है घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ पे ये देखेंगे, टाइगर रिजर्व देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बाघों की कुल प्रजातियाँ कितनी हैं ये देखिए। अगर तो यहाँ पे 9 दिखाई गई है, ठीक है ना। ये यहाँ पे प्रजाति है बाघों की। अमूर क्या है, बंगाल और इंडो चाइनीज़, ये बाघों की प्रजातियाँ हैं, ठीक है ना। तो आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि बाघों की कौन सी इसमें से प्रजातियां हैं या फिर इनमें से कौन सी प्रजातियां नहीं हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको याद रखेंगे, समझ में आप इसे जो है अपने ध्यान में रखेंगे, तब आप वहाँ पे ऑप्शन कर पाएंगे। तो अमूर प्रजाति जो है ये किसकी है, बाघों की प्रजाति है। बंगाल ये बाघों की प्रजाति है। इंडो चाइनीज़ बाघों की प्रजाति है। दक्षिणी चीन, मलायन, सुमात्रा, बाली विलुप्त हो चुकी है ये, और जावन, बाली और जावन ये विलुप्त हो चुकी है, बाघों की प्रजातियां हैं ये विलुप्त हो चुकी है। तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे अलग से, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछ सकता है इनमें से कौन सी प्रजातियां बाघों की जो कि विलुप्त हो चुकी है, तो बाली, जावन, ठीक है ना। कैस्पियन, ठीक है ना। ये जो हैं ये सभी बाघों की प्रजातियां हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, ओके। अब हम अगला टॉपिक लिखते हैं घड़ियाल संरक्षित। घड़ियाल जिसे आप मगरमच्छ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य आपने सुना होगा, ये कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है ना। उड़ीसा में ही भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। और उड़ीसा में ही सप्तकोशिया जॉर्ज वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ये 3 जो अभ्यारण्य है, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य और सप्तकोशिया जॉर्ज वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीनों आपके कहाँ पर हैं, उड़ीसा में है। और यहाँ पे क्या है, घड़ियाल को संरक्षित किया जाता है, ठीक है ना। और यहीं पे उड़ीसा में ही एक भीतरकनिका में ही आपको ऑलिव रिडले जो कछुए पाए जाते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर आपका आता है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ पर है, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है और चंबल में घड़ियाल संरक्षित किए जाते हैं। कुकरेल आप जानते हैं लखनऊ का, ठीक है ना। कुकरेल उत्तर प्रदेश में है और ये लखनऊ का है, ठीक है ना। तो लखनऊ में आप जाएंगे कुकरेल, तो कुकरेल में छोटे से बड़े घड़ियाल देखने को वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। कितने लोग लखनऊ से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप यहाँ पर गए हैं कि नहीं ये भी ज़रा बताइएगा, ठीक है। फिर आपका आता है गुइंडी। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका तमिलनाडु में है। तो ये आप जो है इन सभी को आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे एक, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व की, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। टाइगर रिजर्व में सबसे पहला आपका आता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है ना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आपका कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। आपने सुना है नागार्जुन बांध जो कृष्णा नदी के ऊपर है, तो आप ऐसे भी कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अचान कमार इंद्रावती, ठीक है। अचान कमार इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। अचान कमार इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। उदंती साता नदी, ठीक है। उदंती साता नदी ये और गुरु घासीदास, मैंने एक साथ लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको जो है अलग अलग ना मिले, ठीक है ना। तो एक साथ ही मैंने लिखा है अचन कमार इंद्रावती, उदंती साता नदी और गुरु घासीदास, ये चारों के चारों आपके कहाँ पर हैं, तो ये चारों आपके छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, ठीक है ना। एक मात्र आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे पलामू जो टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व पलामू ये आपका झारखंड में। अब बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़, संजय दुबरी और पेंच ये टाइगर के लिए जाना जाता है।
बांधवगढ़, संजय दुबरी और पेंच, ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बोर मेलघाट, नवेगांव, नागजीरा। ठीक है, नवेगांव, नागजीरा। और फिर आपका आता है पेंच। अच्छा, पेंच यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ठीक है ना। तो अगर पेंच से आपका प्रश्न आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों होता है तो आप दोनों पे आंसर करेंगे। लेकिन अगर एक ऑप्शन होता है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, आप इनमें से किसी एक पे टिक कर देंगे। ठीक है ना, जो भी आपका ऑप्शन में आएगा। तो बोर मेलघाट, नवेगांव, नागजीरा, ये आपका महाराष्ट्र में है। पेंच, सहाद्री, ताडोबा, ठीक है, ताडोबा, अंधारी, ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नवेगांव आपका जो है मुंबई में एक जगह है, उसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे। और अंधेरी ये भी मुंबई की एक जगह है। ठीक है ना, ऐसे याद कर लेंगे आप। ठीक है ना। सतकोशिया और सिमलीपाल, ये आपका कहाँ पर है? उड़ीसा है। ठीक है ना। तो सिमलीपाल और सतकोशिया ये भी आपका उड़ीसा में ही है। हमने उड़ीसा के ऊपर भी मैंने पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा घड़ियाल का, जब तो वहाँ पे भीतरकनिका हमने पढ़ा। ठीक है, नंदकानन पढ़ा, तो वहाँ पे आप ये भी ऐड कर लेंगे कि टाइगर के लिए सतकोशिया और सिमलीपाल जाना जाता है। ठीक है ना, जो कि उड़ीसा में है। फिर आपका आता है राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स। ठीक है ना, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, ये एक टाइगर रिजर्व, ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये आपका राजस्थान में है। और अमराबाद कवाल, ये आपका तेलंगाना में है। ठीक है ना, अमराबाद कवाल तेलंगाना में। तो ये सभी टाइगर रिजर्व आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करें तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं? कर्नाटक में भद्रा, बिलीगिरी, रंगनाथ, दंडेली यानी डंडेली, अंसी, नागरहोल जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, ये नागरहोल एक में है। ठीक है, नागरहोल। तो भद्रा, बिलीगिरी, रंगनाथ, डंडेली, अंसी, नागरहोल, ये आपके चारों के चारों पांचों ये आपके कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो केरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछता है, परम्बिकुलम और पेरियार। पेरियार से आपका प्रश्न बन चुका है और बहुत बार बना है। ठीक है ना। तो परम्बिकुलम और पेरियार ये आपका केरल में स्थित है। ठीक है ना, ये टाइगर रिजर्व आपका केरल में है। फिर आपका आता है तमिलनाडु का कलाकड़ मुंडाथुरई। ठीक है ना, कलाकड़ मुंडाथुरई और मुदुमलाई। ठीक है, सत्यमंगलम, मेघामलाई और अन्नामलाई। ठीक है ना, अन्नामलाई, ये सभी आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा ये हटके नाम है और ऐसा हटके नाम थोड़ा सा मिला जुला तमिलनाडु से ही होता है, तो आप ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कलाकड़ मुंडाथुरई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, मेघामलाई और अन्नामलाई, जितने मलाई वाले हैं वो तमिलनाडु में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका कमलांग, नामदफा और पक्के। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग पूछेगा, नामदफा पूछेगा या पक्के, इनमें से कोई भी पूछेगा आप अरुणाचल प्रदेश को टिक करेंगे। फिर नामेरी, ओरंग और मानस, ये सभी आपके असम राज्य में स्थित हैं। ठीक है ना, नामेरी, ओरंग और मानस ध्यान रखेंगे। और असम में ही एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, जो कि आपका काजीरंगा में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर? काजीरंगा। ठीक है, आप सुने होंगे नेशनल पार्क है ये काजीरंगा। तो यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें डम्फा का, तो ये डम्फा आपका कहाँ पर है? मिज़ोरम में। ठीक है ना, मिज़ोरम में आपका डम्फा स्थित है। अब हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे नोट करके देखें, तो छत्तीसगढ़ में जो चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में हमने 3 टाइगर रिजर्व देखे, लेकिन अब पूछेगा आपसे चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 अक्टूबर 2021 को गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को जो है टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा करने की जो है प्रस्ताव रखा है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
अब बात करें यहाँ पे नोट करके थोड़ा सा और देखेंगे तो भारतीय भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, ये देखेंगे। आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो भारतीय वनस्पति का सर्वेक्षण कहाँ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका कोलकाता में है। सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और ये किस लिए जाना जाता है, बंगाल टाइगर के लिए। और आपने ऊपर पढ़ा था प्रजातियों में बाघों की प्रजातियों में, वहाँ पर हमने बात की थी बंगाल की, ठीक है ना। तो बंगाल टाइगर एक प्रजाति है जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसको दर्जा कब मिला था, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में मिला था, ठीक है ना। ये कहाँ पर है दुधवा, ये उत्तर प्रदेश में आपका है, ठीक है ना। दुधवा जो नेशनल पार्क है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में। और यहीं पे इसको 1977 में इसको दर्जा मिला नेशनल पार्क का, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर और एलियंट रिजर्व भी है, ये कहाँ पर है, ये अभ्यारण्य भी है, ये आपका असम में है, ठीक है। फिर आपका आता है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। सर्वाधिक नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन वन्यजीव पूछेगा, वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा तो अंडमान निकोबार। अगर पूछता है नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा तो ये आपका MP मध्य प्रदेश में। जिम कार्बेट से रामगंगा बहती है और जिम कार्बेट है कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, ठीक है ना, उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये रामगंगा नदी से होकर बहती जो है, रामगंगा जो नदी है ये जिम कार्बेट से होकर बहती है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है नागार्जुन सागर है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर पर स्थित है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। तो भारत में सर्वाधिक पूछेगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। लेकिन भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर है। दाचीग्राम में महामृग पाए जाते हैं। ये महामृग है कहाँ पर, दाचीग्राम है कहाँ पर, तो दाचीग्राम आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, और उसी में महामृग पाए जाते हैं, ठीक है ना। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता है, ठीक है ना, कोलकाता। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई है तो पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही क्लास के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुँचाइए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसी तरह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।